स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमने झारखंड के मैथ के जो मॉडल पेपर आया है उसके मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लास्ट का वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये चल रहा होगा, सर आपका वीडियो मैं क्यों देखूं सर? क्योंकि आपका वीडियो तो 200-300 से ज़्यादा लोग देखते ही नहीं है सर। हम एक बड़ा यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं उस वीडियो को। अच्छी बात है, आपका का नाम बहुत ठीक है, मतलब अच्छा है, गलत तो नहीं है, अच्छा है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जिनका वीडियो आप देख कर आ रहे हो ना, उनका वीडियो किस्मत पे चल रहा है और आपको पता है कि मेरा किस्मत खराब चल रहा है। लेकिन याद रखना, मैं मेहनत पे बात करता हूँ और जिस दिन मेहनत का सिक्का उछलेगा ना, उस दिन हेड भी अपन का और टेल भी अपन का। आज का क्लास हम लेकर आ गए हैं एक नया चीज, कुछ नया सिखाने आए हैं, कुछ नया बताने आए हैं, कुछ नया करके दिखाएंगे और चीजों को आसान करेंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? फर्स्ट मतलब 31 ना, क्योंकि हम लोगों ने 30 तक तो कंप्लीट कर लिया था ना, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मतलब 31 पे बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 96 और 404 का HCF और LCM निकालिए। बताइए कितना होगा। देखो, एक चीजों को समझो, क्या करना है आपको? कुछ भी तो नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, 96 बोला और यहां पर आपको 404 बोला, इतना तो करने आएगा। आप 96 को लिख लो और 404 को लिख लो। एक बात और याद रखो, जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल एग्जाम में 96 और 404 ही आए, ठीक है, ये याद रखना। तो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, याद रखना आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपको छोड़कर नहीं आना है। मतलब ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि मैं यहां पर क्लियर करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, कुछ मत करो। एलसीएम आता है ना आपको? आता होगा एलसीएम, नहीं आता तो मैं यहां पर सिखा रहा हूं। 96 को तोड़ो, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़ो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिया 6। कर लोगे? उम्मीद करते हैं कर लोगे, ठीक है, अच्छी बात है, कर लोगे। उसके बाद 404 को भी कर लेते हैं साथ साथ। कितना? 404, 2 से करो, 2 दूना 4, ऐसा, फिर 2 एकम 2, 0 1, फिर कितना से करे, फिर कितना से करे, कितना से करे? क्या ये कटेगा यार? ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या टाइप का हो गया है ना। तो कुछ मत करो, 96 को जब आपने तोड़ा तो 96 कैसे टूटा, इस चीज को यहां पर लिखो, ठीक है। तो हमने कैसे तोड़ा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है भाई? 1 2 3 4 5 बार है। तो 1 2 3 लिख लिया, यहां पर 4 और यहां पर 5 और उसके बाद हमने 3 लिख लिया। कर लोगे इतना? आगे बात करते हैं। देखो, आपने जब 404 को तोड़ा तो कैसे टूटा? 2 गुना 2 गुना 101, मतलब 101। अब देखे, काम कर, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसका HCF निकाल सकते हैं। तो HCF बराबर, HCF याद रखना, HCF निकालते कैसे हैं? कैसे निकालते हैं HCF? बताते हैं, ध्यान से देखो। इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना बॉस, उसी को सिर्फ लिखना है, इसके अलावा किसी को नहीं लिखना है। अब कॉमन वाला क्या मसला है, चीजों को देखो। ये 2 मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, ऐसे 2 लिख, ठीक है। यहां पर देख, यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, यहां पर 2 लिखो। और इसमें देखो 101, इसमें तो है, इसमें है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसमें 3 है, मतलब जब मैंने 96 को तोड़ा है तो इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है, इसमें 3 नहीं लिखाएगा, नहीं है तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो कितना आया इसका HCF? इसका HCF कितना आया? 4 आया। मैं बात करूंगा अब LCM पे। देखो क्या करना है, LCM पे बात करो, LCM पे बात करो। LCM किसका 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 LCM निकालने जा रहे हो? 96 और 404 का, ठीक है। इसमें भी वो बातें लिख सकते हो ना, मैं HCF इतना का निकाल रहा हूं, तो आप ऐसे इसको भी लिख सकते हो, HCF वाला पार्ट को भी। देखो, एक काम करते हैं, HCF में करना क्या है, जो छोटी संख्या है उसको छोड़ देना, मतलब 2 और 2, इसमें भी 2 और 2 है, इसको छोड़ देंगे। मतलब इसमें हमें बड़ा से बड़ा पार्ट को खोजना है। मतलब मैं क्या करूंगा, 2 2 2 और यहां पर देख सकते हो, मतलब ये सब 2 का कितना गुणनखंड के रूप में लिखा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना बार? 2, ये सब लिखाएगा 5 बार। कितना हो गया? 2 5 हो गया, ठीक है। आगे आओ, क्या आपका 3 भी है?
तो इस वाले 3 वाले पार्ट को भी लिखो और 1 0 1 वाले पार्ट को भी लिखो। सुनो एक काम करते हैं, जब आपने इसको यहां से यहां तक, क्योंकि ये किसका गुणनखंड है, 96 का है, तो ये 96 का है, तो मतलब यहां से यहां तक गुना करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। क्लियर है क्या, कितना आ जाएगा आपका, यहां पर आपका 96 आएगा और यहां पर 1 0 1 से गुना कर देंगे। गुना करने पर जो भी आंसर आएगा, याद रखना, जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, अब गुना करके हम देख लेते हैं कितना, ये आपका आएगा 96 और यहां पर आपका आ जाएगा 96। क्या ये आंसर हो गया। अब चीजों को एक चीज और समझना, अभाज्य गुणनखंड बोला था ना, मैंने बोला था कुछ नया सिखाऊंगा, कुछ नया बताऊंगा, कुछ नया समझाऊंगा। देखो अभाज्य का मतलब होता क्या है, अभाज्य का मतलब वो होता है, अभाज्य संख्या कहते किसे है, कहते किसे है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं, ध्यान से डेफिनेशन समझना, स्वयं का मतलब खुद से और एक के अलावा दुनिया के किसी भी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब थोड़ा सा देखो, तो देखो यहां पर 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, फिर यहां से 2 अभाज्य संख्या है, 101 अभाज्य संख्या है। तो इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्या के रूप में जाए। क्या ये अभाज्य संख्या के रूप में है, आपको जवाब मिलेगा कि है, तो याद रखो इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्लियर हो गया ना, इसका आंसर देखो, हमने एलसीएम भी निकाल लिया, हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, क्या करोगे आप समझो, आई डोंट नो। नंबर 32 क्या बोल रहा है, पहले चीजों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। ये सवाल बोल रहे हैं, देखो करना कुछ नहीं है, आसान सा सवाल दे दिया भाई ने। तो योगफल कितने दे रखे हैं, योगफल जो आपका है वो आपका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है। दोस्तों यहां पर मैं पूरी बात इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वहां पर आपका जो बहुपद वाला चैप्टर है वहां पर पूरी बात बताया जाता है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। और याद रखो यहां पर जो वैल्यू आपका दिया है अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू आपका कितना दिया है, आपका इसका पहले फॉर्मूला देख लो, c/a होता है। ध्यान से देखोगे तो ये आपका -3 और 1 और इसका जो वैल्यू आपका है वो कितना है, यहां पर आपका c का वैल्यू यानी 2/1। ठीक है, मतलब 2/1 है। एक बात सुनो, पहले यहां पर देखो, चूंकि ये माइनस और ये माइनस 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 मिलकर क्या बना देगा, प्लस। यहां पर a का भी वैल्यू 1 है, यहां पर भी a का वैल्यू 1 है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पर लिख सकते हैं क्या, a बराबर 1 और b बराबर यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c बराबर आपका हो जाएगा कितना, c बराबर आपका 2 हो जाएगा। अतः यहां पर बोल रहा है द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद हमको लिखना था, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, ax स्क्वायर, ऐसा होता है ना भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो मैं कितना लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, मैं यहां पर लिख सकता हूं a की जगह पर कितना पुट कर सकता हूं, 1, और यहां पर ध्यान से देखना 1 का स्क्वायर, यहां पर देखो फील करो थोड़ा सा, b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू चेक करो कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3x हो जाएगा, और c का वैल्यू चेक कर लो, c का वैल्यू आपका 2 होगा, तो c का वैल्यू यहां पर 2। तो द्विघात बहुपद कितना आया आपका x स्क्वायर और प्लस यहां पर 3x प्लस यहां पर आपका कितना, मैं 3 लिखा हूं क्या यार, 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, इज इक्वल टू 0। बस ये आंसर हो गया, आप इसका नोट करो। करते हैं इसका अगला पार्ट, मतलब कौन सा यार, 33 करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, क्या है ये, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो सवाल 33, मैं यहां पर लिख दिया हूं ना, थोड़ा छूट गया था। मान लीजिए कि ट्रायंगल्स ABC समरूप है ट्रायंगल्स DEF का, और इनके क्षेत्रफल दे रखा है, एक का क्षेत्रफल है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा का कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF का वैल्यू 15.4 है तो BC का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। याद करो सबसे पहले, क्या आपको परिमेय 6.6 याद है? अगर आपको परिमेय 6.6 याद है, यह सवाल को आराम से कर सकते हो। नहीं भी याद है उसके लिए MDH है ना, हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स बना लो,
ये अगर जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल्स बनाना भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलना आपको। तो यहाँ पर इसका ए क्या बोल रहा है, हाँ बी सी बोल रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर आपका डी ई एफ, इतना कर लिया। अब एक काम करो, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया कितना है, कितना कितना कितना, देखो इसका एरिया एक का 64 है और दूसरे का कितना है 121 है, मतलब 121 है। ठीक है, अच्छी बात है। सुनो, हमने 6.6 में क्या पढ़ा था, एरिया ट्रायंगल्स हमने पढ़ा था, एरिया ट्रायंगल्स। सबसे पहले ए बी सी का बात करते हैं, तो ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल्स डी ई एफ, ये ट्रायंगल्स है डी ई एफ, क्या था, इसके एक भुजा का स्क्वायर बराबर था उसके सेकंड वाला पार्ट का स्क्वायर। तो मतलब कितना का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा BC का स्क्वायर और अपॉन में EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर। देखो एक काम करो, ABC का क्षेत्रफल दे रखा है ना, कितना 64, तो जहां ABC है उसके जगह पर 64 पुट करेंगे। कहां पर है, यहां पर है, तो अगर यहां पर है तो 64 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, हमने यहां पर 64 को पुट कर दिया, पुट बोले तो रख दिया। ठीक है, और यहां पर देख लो इसका वैल्यू कितना है 121 है, रख दिया, मतलब DEF का वैल्यू 121 दे रखा है। BC का स्क्वायर अपने को पता है नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, BC का स्क्वायर, और अपॉन में EF का कितना वैल्यू है, चेक करो, EF आपका 15 पॉइंट आपका कितना 4 है। मैं सही कर रहा हूं, हाँ जी मैं सही कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो क्या करो, इधर से स्क्वायर हटाओ, जब इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो होगा क्या, अंडर रूट यहां पर आपका 64 हो जाएगा और अंडर रूट यहां पर 121 होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर आपका रूट में 64 हो जाएगा और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर भी आपका रूट में 121 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर हमारा BC बचा और नीचे हमारा 15.4 बचा। एक काम करो, एक काम ऐसा कर सकते हैं, आपको कैमरा में दिखना चाहिए, 64 का वर्गमूल कितना आता है 8 और 121 का कितना आएगा 11। एक काम और करो, BC अपने को पता नहीं है, अच्छा यहाँ पर आपका 15.4, ठीक है, कटेगा क्या, ये कटेगा क्या, कटेगा तो ठीक है, अच्छा बाद में चेक कर लेते हैं। यहां पर 11 BC हो जाएगा, ध्यान से देखना 11 BC होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 इंटू 15 पॉइंट आपका 4, तो BC का वैल्यू कितना आएगा 8 गुना 15.4 बटा 11, यही तो होगा। अब इनको काटो, अगर ये कट रहा है तो काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बच गया 4, 11 चौके 44, तो यानी BC बराबर 8 गुना 1.4। तो क्या ये कटेगा क्या, 14 पचे 70, 14 7 84, 14 7 98, 14 8 112, ये जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 11.2। अगर कहीं पे आपको दिक्कत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों आप इसे नोट करो, करते हैं इसका अगला पार्ट। अब बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, आपका 34 पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से, मतलब इतना इतना का मतलब क्या है 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ क्या है यार, ये कौन सा वर्ड डाल दिया समदूरस्थ, क्या होता है बताते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि समदूरस्थ नहीं समझोगे तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक पॉइंट में लिया A और B, यहाँ पर A और B ले लिया, बीच का कोई पॉइंट है मान लो P, मैंने खुद से लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर यहाँ पर A का पॉइंट यहाँ पर 2 - 5 है और B का जो पॉइंट है आपका -2 और 9 है, एक वर्ड समझना क्या बोला है उन्होंने बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। अगर आपको याद होगा, आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो एक बात आपको याद होगा कि कभी भी एक्स अक्ष पर अगर आपको पॉइंट ज्ञात करना है, मतलब एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, इसका मतलब y का वैल्यू वहां पर 0 होता है, मतलब एक्स अक्ष पे y का वैल्यू 0 और y अक्ष पे x का वैल्यू 0। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम तक लेकर जाना, आ जाएगा आपका 2 नंबर। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, तो x का तो वैल्यू है लेकिन y का वैल्यू आपका क्या है 0। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या?
होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर समदूरस्थ है तो ऐसे होगा क्या, AP बराबर होगा BP, क्या मैं सही लिख रहा हूं? AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। समदूरस्थ का मतलब बीच में एक पॉइंट है, मैं दोनों में स्क्वायर लगा रहा हूं खुद से, तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर यहां पर BP का स्क्वायर। अब सुनो, अगर आपको AP का डिस्टेंस निकालना हो, अगर 2 पॉइंट दिया हो और उसका डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, किसका, AP का, याद रखना सिर्फ AP का, इसके अलावा किसी का नहीं। तो AP का अगर दूरी निकालना हो तो क्या दूरी सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है, थोड़ा बताना मुझे, क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखो, A2 माइनस A1, याद करो, A2 माइनस A1, तो A2 आपका कितना है, x, तो x माइनस A1 आपका कितना है 2, इतना का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप पढ़े हो, मतलब क्या, A2 माइनस A1 बोलो या x2 माइनस x1 बोलो, बात सेम है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, रूट में हुआ करता था, और ये रूट नहीं है क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर x2 कितना है, चेक करो, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो y2 कितना, y2 आपका है 0 माइनस आपका माइनस माइनस प्लस, इतना का स्क्वायर। अब चलते हैं BP का वैल्यू पे बात करते हैं, ध्यान से देखना, मैं BP पे बात कर रहा हूं। तो BP क्या होगा, BP आपका यहां पर, इसको अगर मान लियो तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, ठीक है। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब क्या, मतलब ये कि x2 माइनस यानी x ही है, और यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9 का द होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या, नहीं याद है तो मैं बोला ना, मैं छोटी छोटी चीज बताऊंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगा देते हैं उसका फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ ले, मैरिज फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, सर अभी जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का जिक्र कर रहे थे तो मैरिज फार्मूला पे कोई बात किए थे, यार शादियों में ये फार्मूला पूछे जाने लगी है, अब तो याद कर लो। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बोले तो कितना का स्क्वायर, x का स्क्वायर, माइनस 2, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, और प्लस b का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आपका हो जाएगा 5 पच्चे 25, क्योंकि 0 का तो स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, कितना है आपका 2, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81। इतनी बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x और प्लस 2 दूना 4 प्लस, क्या कर, यहाँ पर मैं क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि 5 बजे 25 तो ऑलरेडी कर ही चुका हूँ ना। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 81। एक काम करो, देखो अगर 4 इधर आता है तो 4 से 4 गया काम से, और कौन कटेगा, हाँ और कोई हाँ एक और कटेगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, और कौन कटेगा, यहाँ पर माइनस कितना है 4x, ये इधर आएगा तो माइनस 4x, माइनस इधर प्लस में है इधर आएगा, उधर जाएगा इधर आएगा का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इधर आएगा उधर जाएगा का मतलब क्या होता है। देखो अगर कोई संख्या को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुना से भाग में, भाग से गुना में, वही होता है। ध्यान से देखो तो क्या होगा, अगर मैं इस 4 को उठाकर इधर लाऊंगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस यहां पर 4x और यहां पर भी माइनस 4x। एक काम और कर, यहां पर कितना है 81, ये उधर जाएगा तो माइनस 25, 4 और 4 हो जाएगा आपका माइनस 8x, और यहां पर घटा लो कितना आ जाएगा, तो घट जाना भाई बढ़िया से, ठीक है 11 हो गया ना, तो 6 5 11, और उसके बाद यहां पर आपका 7 बचा, 5 और 2 7,
एक काम और कर सकते हैं क्या, x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा आपका 56 और बटा में 8 उधर चला जाएगा, लेकिन माइनस को उठा के लेकर जाएगा, चल माइनस उधर, 8 एकम 8 8 सती 56, यानी x का वैल्यू -7। कैमरा में दिखना चाहिए, हाँ जी दिख रहा है, x का वैल्यू कितना -7। आप इसे नोट करो, करते इसका अगला पार्ट। अच्छा पॉइंट कितना आया, यहां पर लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से, पॉइंट कितना आया, पॉइंट जो आया आपका -7 और 0 आया, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कितना आया, -7 और 0। ठीक है, ये याद रखो, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने वहां पर इस्तेमाल किया है, और ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसे नोट करो, फिर अगला पार्ट देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35 का। 35 का क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस साइन स्क्वायर 45 और माइनस कोस स्क्वायर 45। ओके देखो, कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, त्रिकोणोमेट्रिक का है ना, तो आसान है। देखो दो अपना स्थान पर, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1, याद करो आपको पढ़ाया गया होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और cos 45 का 1/√2, और उसके बाद sin 45 का 1/√2। तो क्या होगा, सबका वैल्यू पुट कर दो, तो अच्छा स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर होगा, मतलब कर सकते हैं यार। और यहाँ पर 45 कितना है, 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर। सुन, हम लोग तो उतना डिसिप्लिन करते नहीं है, मतलब जब सॉल्व करते हैं तो आप यहीं पर काट दो ना, आगे लेकर क्यों जा रहे हो, क्यों काटा, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, गया काम से, प्लस में माइनस में हम क्यों सॉल्व करें आगे, ध्यान से देखो, 2 और यहाँ पर 1 और प्लस इधर वाला पोर्शन हमारा टोटल 0 आया, यहाँ पर आपका 2 आंसर हो गया। अगला पार्ट देखते हैं इसका, कौन सा 2 आंसर होगा इसका, यहाँ, हाँ जी ठीक है, हाँ इसी में कर देते हैं ना, 36 यहाँ पे कर देते हैं, देखो यहाँ पे जगह बच रहा है। 36 क्या बोल रहा है, एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एक ही केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला कि एक बिंदु, हाँ एक बिंदु ए से कोई पॉइंट है, जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है ए, ठीक है, ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। देखो ये स्पर्श रेखा होता है, इधर वाला लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और एक ही केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर ए बोल दिया, यहां पर बी बोल दिया, यहां पर सी बोल दिया। एक परिमेय आपको याद होगा, अच्छा यार इसका वैल्यू दे रखा है ना, क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसको निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे याद कर सकते हैं, सिंपल एक बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्यों लगेगा पाइथागोरस, क्योंकि यहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना ये 90 का कोण बनता है। तो अगर वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। एक काम कर सकते हैं क्या, हमको BC निकालना है ना, तो BC बराबर हम कैसे निकालेंगे, BC बराबर अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण का स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं क्या, AC का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसका कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कितना होगा, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल आएगा 3। लो BC का वैल्यू जो है, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये आंसर हो गया। आप मतलब 35 और 36 को नोट करो, करते इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, ध्यान से चीजों को पहले समझना। बोल रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद रखो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r²। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, r तो अपने पास है ही नहीं, तो सबसे पहला टारगेट किसको करेंगे, r को। r कैसे निकालेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। देखो एक काम करो, भाई ने परिधि दे रखा है, परिधि कितना दिया है, परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर।
यानी ये वाला जो वैल्यू है आपका 22 सेंटीमीटर है। रेडियस अपने को पता नहीं है, पहले रेडियस को ही फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा, फिर समझत रहना नहीं बनेगा फिर। तो क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या करें, यहां पर परिधि, सबसे पहले फॉर्मूला याद है आप लोग का, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। तो वृत्त का परिधि दिया कितना है, 22, जहां परिधि लिखा है वहां पर 22 लिखो, 2 अपना स्थान पर 22/7, r अपने को पता नहीं है, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, r। तो कैसे काटे, देखो एक काम करो, इसको इससे काट दो, यानी एक आया इधर, यहां पर 2/7 और इधर r आया, हर एक संख्या के नीचे एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा, r का वैल्यू 7/2, यानी r का वैल्यू हमें मिल चुका 7/2। अब भाई ने क्या बोला है, बोला क्या है, देखो यहां पर पढ़ो, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या होता है चतुर्थांश, बताते हैं। देखो चतुर्थांश का मतलब एक सर्कल बनाओ, सर्कल को 4 भागों में बांटो, और ये वाला जो पोर्शन बचेगा, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन बचेगा जिसको मैं पेंट कर रहा हूं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है यार, मस्त वाला। कैसा होता है, चतुर्थांश का क्या लिखा है यार, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r का स्क्वायर। 1/4 अपना स्थान पर, पाई का मान 22/7, r अभी तुरंत निकाले हैं कितना, 7/2 गुना 7/2। अब इसको कट कर दो, जो कट हो रहा है, किसको किसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 11 दूना 22, और कटेगा नहीं कटेगा, कितना आया, ऊपर कितना आया, 11 सतह 77 आया, और नीचे कितना आया, 4 दूना 8। यही आपका आंसर होगा। आपके मन में एक सवाल होगा, सर इसको भी तो डिवाइड कर दो, पॉइंट में आएगा। यार उन्होंने डिवाइड नहीं किया होगा, मतलब अगर आप एनसीईआरटी का आंसर देखोगे ना तो इतना पर ही छोड़ देता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, मैंने 38 को लिख लिया है। तो बोल क्या रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा देखते हो ना, लूडो गोटी खेला ना, लूडो, आजकल तो मोबाइल फोन में यूं लगे रहते हैं बच्चे दिन भर। तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब एक पासे को फेंकते हो तो सिंपल स्पेस कितने आते हैं, व्हाट इज सिंपल स्पेस, 11th क्लास में इन डिटेल्स पढ़ना है, बस यहां पर समझ लो। एक पासा को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या कभी दुनिया में ऐसा पासा बना है जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 आता हो? भाई एक पासे को फेंकोगे तो उसमें जो नंबर आएंगे एक से लेके 6 तक आएंगे, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले क्या बोला, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या इसमें बता, दुनिया का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ी, यार सबसे बड़ी तो इनफाइनाइट नंबर है, कहां से बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इसका आओ, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना। टोटल नंबर कितने आए हैं, 6, चेक करो, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिखो। इसमें अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 है, 3 है, 5 है, कितना हुआ टोटल 2। यार मैं क्या कर रहा हूं, 2 है और उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, कितना हो गया 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना आया 1/2 हो गया। अगला सवाल क्या, एक विषम संख्या। विषम संख्या एक ऐसी संख्या होता है जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे, मतलब उसमें कुछ शेषफल रह जाए, उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो अगर मैं विषम संख्या मतलब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अगर मुझे निकालना हो तो टोटल कितना, नीचे 6 है,
और ऊपर विषम संख्या 3 आ गया, इसको भी डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/2, 2 एकम 3 एकम 3, 3 दूना 6। आपको लग रहा होगा सर एनर्जी लॉस लग रहे हो सर, एकदम यार सुबह 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद 11 बजे तक पढ़ाया उधर कोचिंग में, और जस्ट अभी आया हूँ, नाश्ता किया, नाश्ता करके कैमरा स्टार्ट करके लाइट उट स्टार्ट करके उसके बाद अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थका हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 7-8 घंटा लगातार मतलब खड़ा होकर बोलना चिल्लाना मतलब इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, इसे नोट करो। इसका एक चीज़ और बता देते हैं यार, कुछ एनर्जी जितना बचा है उतना ही में बता देते हैं, ध्यान से देखो। इन दोनों को जोड़ोगे ना, इसको और इसको जोड़ोगे ना तो हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। करके दिखाते हैं। 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 1 + 1 यानी 2/2, कितना आया, काट दो इसको, 1 ही तो आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब आपको जो बोला गया है सिर्फ उतना करो। ये सिर्फ मैंने आपको फील करने के लिए बताया कि हमेशा मतलब कोई भी घटना जो घट सकता है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है। नोट करो, अगला पार्ट करते हैं इसका। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, मैंने मैथ के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाकर मैंने उसका एक वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखना। अब आपके मन में एक सवाल ये चल रहा होगा, सर उसको देखने से क्या होगा, बताते हैं। जितने भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है ना, वो मैंने 1 महीना पहले ही उसको टिक करके आपको दे दिया है। आप जाकर चेक कर लो, चेक करो आप उसको। और अभी जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उस टाइप का टोटल क्वेश्चंस पे उसको बात कर दिया गया है। उसका भी ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस है आप थोड़ा फील करना। मैंने वहां पर दावे के साथ बोला है कि जाना, जाकर देखना। अगर क्वेश्चंस नहीं होगा ये तो आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैंने बोल रखा है। अब देखो, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं यार, 1 महीना मैं पहले ही बता चुका हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। मैं बोल चुका हूं पहले, और आप जाकर चेक करो। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट्स करो कि आप ना जो बताया था उस टाइप का मॉडल पेपर में नहीं है ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, या इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया वो सब के सब मेरा मॉडल पेपर में, चेक कर लेना। और उसके बाद फाइनल एग्जाम में ये मतलब 52 को क्वेश्चन करके क्या कर लोगे आप, आएगा थोड़ी 10 नंबर का आएगा। सब कोई करा रहा है, मैं भी करा रहा हूं, क्योंकि आप तो उसे कर रहे हो ना। मैंने 1 महीना पहले ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को करा दिया है। ठीक है, देख लेना जाकर, टाइम मिलेगा तो क्या है, सीध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सीध करना अपने को। देखो एक काम करो, सॉल्व करो। यहां पर लिखो विपरीत माना की। क्या होता है ये समझाते हैं। विपरीत माना की 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, सुनो कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं विपरीत मान रहा हूं कि 3 + 4√5 जो है एक आपका परिमेय संख्या, एक्चुअल में अपरिमेय है, लेकिन हम उसको मानकर चल रहे। जैसे ये जो हमारा फोन है, विपरीत क्या होता है ध्यान से समझना। विपरीत का मतलब होता है जस्ट हमने उल्टा मान रखा है। उल्टा का मतलब क्या, ये है क्या, अपरिमेय। दुनिया को पता है ये अपरिमेय है, लेकिन मैंने उसको जस्ट उल्टा मान रखा है कि ये हमारा परिमेय नहीं है, ये हमारा अपरिमेय है। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। अब कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। मान लो ये जो फोन है हमारा, ये फोन हमारा MI का है, और हम बोल रहे हैं कि ये फोन हमारा MI का नहीं, ये हमारा फोन Realme का है। फिर लास्ट में हम इसे प्रूफ करके देंगे कि नहीं, ये फोन जो है वो MI का ही है, Realme का फोन नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ पर विपरीत मान कर रखे हैं। विपरीत मान क्या रखा है कि विपरीत माना कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, अगर परिमेय संख्या है तो दुनिया को पता है कि वह P/Q के रूप में लिखा जाता है। बोलो हाँ या ना। क्या ये इतनी बातें क्लियर है क्या। तो विपरीत मान रखे हैं ना, तो मान रखे हैं तो क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, 3 प्लस, ध्यान से देखना, 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q अभाज्य संख्या है, तथा यहां पर Q जो है वो बराबर नहीं है 0 का।
यार अंश में कैसे 0 के बराबर हो जाएगा? मतलब अगर 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 यहाँ पर 5/0 लिख देंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यार, ऐसा वैल्यू आता ही नहीं है। और आता है तो अभी बात करेंगे कैलकुलस में, ठीक है, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उसके लिए आपका क्लास है, वहाँ पे बात किया जाएगा। यहाँ पर मतलब मैं मान कर चल रहा हूँ कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 3 + 4√5 बराबर P/, में मैंने Q लिख दिया, इस वाले पार्ट को उधर ले जाकर फेंको, कितना हो जाएगा 4√5, यहाँ पर P/, में Q, 3 इधर आना है तो माइनस आ जाएगा 3, 4 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, चल 4 उधर चल तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4Q और -3/4। दोस्तों आपको पता है P और Q एक परिमेय संख्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ P और Q, P और Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अच्छी बात है, दिख रहा है कैमरा में, ओके, एक लाइन और लिख सकते हैं। अच्छा, P और Q एक परिमेय संख्या है तो यहां पर P/, में 4Q और -3/4, 3/4 एक परिमेय संख्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। ध्यान से देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो सुनो, ये वाला जो पोर्शन है ना वो 5 कितना √5 के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही हो जाएगा। ध्यान से देखना, लेकिन बाद में मैं बात करूंगा। तब यहां पर √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, परिमेय संख्या होगा। सुनो अब क्या कर सकते हैं, परंतु आप √5 को देखो, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है, अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना जो हमने सोचा था, हमने जो इमेजिन किया था, कल्पना गलत है कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स इट, बस इतना है, ठीक है। इसको नोट करो, करते हैं इसका अगला पार्ट।